अध्याय 9 व 12। शिवा का अपनी मैल से श्री गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। श्री गणेश जी द्वारा भगवान शिव के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम। भगवान शिव के द्वारा श्री गणेश का सिर छेदन करना। कुपित हुई देवी शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाए जाना। देवताओं और ऋषियों का स्वन द्वारा मां पार्वती को प्रसन्न करना। उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर भगवान शिव की आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लगाया जाना और उसे श्री गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। श्री सूत जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर महर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक श्री ब्रह्मा जी से पूछा। महर्षि नारद जी बोले, देवादिदेव, आप तो भगवान शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद्वृतांत को जो अमृत से भी उत्तम है सुन लिया है। अब श्री गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, महामुनि, नारद जी का ऐसा वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे भगवान शंकर का स्मरण करके बोले। महर्षि ने कहा, हे नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक श्री गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन किया था, शनि की दृष्टि पड़ने से श्री गणेश जी का मस्तक कट गया था। तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। वह कल्पांतर की एक कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई श्री गणेश जी की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी है। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक सुनो। एक समय देवी पार्वती जया विजया नाम वाली सख्या उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी भगवान शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा पारायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पापहारिणे, आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, सब सखियों ने देवी पार्वती से ऐसा सुंदर वचन कहा। तब उन्होंने हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदनंतर किसी समय जब मां पार्वती स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले आए। भगवान शंकर को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी मां पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर महामाया परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वती ने ऐसा मन में विचार किया, मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उसे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यों विचार कर मां पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उनका वह विशाल शरीर परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। मां पार्वती के ऐसा कहने पर
वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। श्री गणेश जी ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथा अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। श्री गणेश जी के यों पहुंचने पर देवी पार्वती अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, यों कहकर देवी पार्वती ने श्री गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर मां पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपावश उसको छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद, तदन अंतर पार्वती नंदन महावीर श्री गणेश मां पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगा। उधर शिवा अपने पुत्र श्री गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण है, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश जी उन पार्वती पति को नहीं पहचानते थे, नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने के लिए बैठी हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यों कहकर श्री गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख भगवान शिव बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और श्री गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है, तुम स्वतः ही यहाँ से दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यों कहे जाने पर भी गिरजानंदन श्री गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने भगवान शिव के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया। मुने, उनमें सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उछल खल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यो कहे जाने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदन अंतर श्री गणेश जी को पुनः रोके जाने पर भगवान शिव के गणों को आज्ञा दी, तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों हमें बार बार रोक रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया, ये श्री गिरजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाही तथा अपने गणों का भी गर्व गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर श्री गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर कोई भी वे श्री गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंतोत्व गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से श्री गणेश जी का सिर काट लिया। यह समाचार पार्वती जी को मिला। तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे ही प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का ज्वालायमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए।